विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानन्द सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप बड़भागी हो कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जो कल तारन गुरु नानक आया, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ऐसे सदगुरु जो कलयुग दे मालिक ने, उनकी पावन पवित्र वाणी जिसकी कथा आप लड़ीवार श्रवण कर रहे हो। आज एक सिद्ध साहिब गुरु नानक देव जी महाराज पास हो पूछ रहा है। गोरखनाथ का शिष्य है लोहारी पाल, वो पूछता है, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो, रोष न कीजय उत्तर दीजय, क्यों पाए गुरुद्वारो। एह मन चलतो सच घर बैसे, नानक नाम आधारो, आपे मेल मिलाए करता, लागे साच प्यारो। जिसके अंदर अनुभव प्रकाश प्रभु दर्शन की इच्छा है, उसको गुरु के चरणों में जाके कैसे पूछना चाहिए अपने जीवन के रहस्य को, ये आप सिद्धों से प्रेरणा लो। देखो कितना विनती पूर्वक सिद्ध लोग, योगी लोग गुरु नानक देव जी महाराज को स्वामी कह रहा है। स्वामी का मतलब होता है मालिक। दूसरा अर्थ स्वामी का है कि जो सदैव अपनी आत्मा में स्थित रहता है, उसको स्वामी कहते हैं। तीसरा अर्थ है जो पूरी सृष्टि का जो पालन पोषण करने वाला है, उसको भी स्वामी कहते हैं। सुन स्वामी अरदास हमारी, हे सदगुरु, आपके चरणों में हमारी बेनती है।
प्रार्थना है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में उपदेश किए हैं कि जब किसी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के चरणों में जाओ ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि दीवा बले अंधेरा जाए। अंधकार भावे हजारों साल से हो, लेकिन एक क्षण के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी तरह मनुष्य कितना भी पाप किया हो, सज्जन ठग जैसा, कौड़े राक्षस हो, लेकिन गुरु की अनुकंपा, गुरु का उपदेश मनुष्य के सारे पापों को जला के रख देता है। सुन स्वामी अरदास हमारी, गुरु नानक देव जी महाराज से वो सिद्ध पूछ रहा है नम्रता पूर्वक कि हे सच्चे पातशाह, मेरी बेनती सुनो, प्रार्थना सुनो। मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, हमें सत्य की अनुभूति करने की एक प्यास है। आप मेरी बेनती सुनो। भगवान कहते ने तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सदगुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ तो पहले लंबे पढ़ के नमस्कार करो और फिर सेवा करने लग जाओ। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो महापुरुष और वो पूछें कि बेटा तेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, तब पूछना है क्या? सुन स्वामी अरदास हमारी, हे महापुरुषो एक प्रार्थना है, बेनती है। पूछो साच विचारो, मैं सत्य का विचार पूछना चाहता हूं। द सुप्रीम बीइंग, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु है, उसका मिलाप किमें हो, उसकी अनुभूति किस तरह हो, अनुभव प्रकाश किस तरह हो। क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेके। अनंत जन्मों से मैं बिछड़ा हूं, बहुत जन्मों में कीड़ पतंग क्या क्या 84 लाख झुंझुनों से भटक के एक मनुष्य शरीर पाया है, दुर्लभ शरीर। और ईश्वर और आपकी कृपा से मेरे अंदर वो सत्य की अनुभूति की प्यास जगी है। आप मेहर करो। अरदास प्रार्थना है आपके चरणों में। कैसे पूछा जाता है, इन योगियों को देखो। पूछो साच विचार, ये नहीं पूछता कि लॉटरी कब निकल जाएगा, नंबर बता दो, मेरे लड़के की शादी कब हो जाएगी, व्यापार कैसे चल पड़ेगा, रोग कैसे दूर होगा, सांसारिक बात नहीं पूछ रहा। ये योगी लोग कितने महान हैं कि ऐसे सत्य का प्रश्न पूछ करके और गुरु नानक देव जी के अंदर जो खजाना था ना, उसको बाहर निकलवा लिया।
और निकलवा करके जगत में बांट दिया, फेंक दिया हम लोगों के सामने। लूटो, अब लूटो, जो है लूटना है तो लूट ले। ये जो रत्न है उसको लूटो और लूट के अमीर बनो। सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो। सत्य का विचार पूछना चाहता हूं। महाराज, रोष ना कीजिए। मुझे पता है कि आप परम शांत स्वरूप हो, लेकिन प्लीज मेरा फर्ज बनता है, रोष ना कीजिए। आप गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि मेरे वचन उतने प्रेम वाले ना हो, मेरे से गलतियां हो सकती है, मैं गलती का पुतला हूं। प्लीज आप गुस्सा नहीं करना। मुझे वो रहस्य बता देना जिससे मैं प्रभु के साथ अभेद हो जाऊं। रोष न कीजिए, उत्तर दीजिए। यहां पर उत्तर का मतलब प्रश्न उत्तर नहीं, बड़े ध्यान से सुन। उत्तर दीजिए का मतलब है आप मार्ग बताएं, जिस मार्ग पर चलकर हम सत्य की अनुभूति करें। ये नहीं कि इस प्रश्न का स्वामी जी उत्तर दे दो, इस प्रश्न का उत्तर दे दो, और उत्तर रट करके 10 के आदमी जाने पता है इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। आप मुझे मार्ग बताएं, ताकि जिस मार्ग पर चलकर मेरे अंदर अनुभव प्रकाश हो। आप मार्ग बताएं और मैं चल पड़ूं। रोष न कीजिए, उत्तर दीजिए। अब पूछता है क्यों पाइए, उसे किवें पाया जा सकता है, क्या मेथड है उसको, उस उस परम अवस्था को पाने का क्या मेथड है, क्या तरीका है। देखो गुरु महाराज उत्तर देंगे ने, क्यों पाइए। गुरु महाराज कहते ने गुरुद्वारो, वो गुरु के द्वार से पाया जाता है, और कोई द्वार नहीं है। सिख पंथ की ये विशेषता है कि इन्होंने अपने धर्म स्थान को गुरुद्वारा नाम रखा है। ऐसा प्यारा नाम किसी संप्रदाय में नहीं है। अंदर आ रहे हो ना प्रभु से मिलने के लिए, तो पता है गुरु के द्वार से हो, क्योंकि और कोई द्वार ही नहीं है। क्यों पाइए, क्यों पाइए गुरुद्वारों। मैं आप अपनी तलाश में हूं। पूछता है लोहारी पाल, मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मुझे रहने का कोई जगह नहीं है, मैं अनाथ हूं। साहिब श्री गुरु रामदास जी
भाई जेठा जी अभी छोटे हैं, पिताजी का शरीर शांत हो गया। कुछ समय के बाद माताजी का शरीर शांत हो गया। नानी ने पाली, अभी छोटे हैं, 8-10 साल। नानी ने घुघनिया, छोले बना करके बेचने के लिए स्कूल क्या जाना था, जब सिर से माता पिता का साया। हम चाहते हैं परमात्मा को पाना, गुरु की खुशियां चाहते हैं, लेकिन साथ में हजार ख्वाहिशें भी है। नानी ने शरीर की रक्षा के लिए घुगनियां बेच करके गुजारा करने के लिए सिखा दी। थोड़े समय के बाद नानी का भी शरीर शांत हो गया। लेकिन नानी ने एक बड़ा परोपकार किया कि गुरुद्वारा में जाने के लिए प्रेरित किया कि वहां जाके सत्संग सुना करो साथ। वहीं पर घुगनियां भी बेच दिया करो। रोज सत्संग सुन दे। एक दिन भाई जेठा जी सत्संग सुनते सुनते अहो भाव विस्माद में चले गए, पता नहीं चला समाधा। सारे संगत चले गए। साहेब श्री गुरु अमरदास जी, जो निथावियां दा थान देने वाले, नियोटियां दा ओट देने वाले, न्यासियां दा आसरा देने वाले, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बना है। ऐसे सदगुरु पूछते ने, बेटा सारे संगत चले गए हैं, तुम भी जाओ। भाई जेठा जी चरना ते डेग पे। सच्चे पातशाह जिनके माता हैं, जिनके पिता हैं, जिनके घर हैं, जिनके संबंधी हैं, वो अपने अपने घरों में चले गए। मेरा तो इस जहां में कोई घर नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी झुककर भाई जेठा जी को उठाए, गले लगाए। आज से तुम्हारा थाम मेरे हृदय में है, अब तुम मेरे हो। धन्य है वो लोग जिसको सदगुरु कहे तू मेरा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है शिष्य का। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। मुसरतों की तलाश में है, मगर ये दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं है। जबकि जिंदगी में कष्ट ना हो, उतार चढ़ाव ना हो,
तो जिंदगी का क्या मजा है। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय है। पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद से शुरू होता है, तपस्या। अगर गमे जिंदगी ना हो, जिंदगी में यदि गम ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, कष्ट ना हो, तपस्या ना हो, यूं ही कोई पकड़ा दे कि लो परमात्मा है, तो उसका भी क्या मजा है। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है। कितना अच्छा हारमोनियम, कितना अच्छा सितार, कितना अच्छा रबाब। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है, मगर साज पर जो गुजरी है वो किसको पता है। वो साज कैसे बना है। पहले बकरे के चमड़े को उधेड़ा, फिर उसमें नमक लगाया, फिर उसको सुखाया, फिर धोया, फिर उसको तबला बनाया, फिर उस पर चोट दिया, तो कहते हैं हाँ वाह कितना अच्छा आवाज है। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है। आज देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों को, वाह वाह, लेकिन वो किस तसीहे से, किस तपस्या से गुजरे हैं, वो किसको पता है। वो बीज पहले गला है नीचे, जमीन के नीचे गल गया है, फिर दरख्त पैदा हुआ है। आदमी गलना नहीं चाहता, और दरख्त, पत्ते, फल और फूल चाहते हैं। अगर गमे जिंदगी ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं। सरूर ये सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। हे सदगुरु, सरूर ये सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं था। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं था। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें, ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये सरपरस्तों की सजदा गाहें, अगर ये इनके खुदा के घर हैं तो इनमें मेरा खुदा नहीं है। ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, इसमें मेरा खुदा नहीं है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं अपना आप तलाश में हूं। गुरु नानक देव जी से लोहारीपा पूछता है, क्यों पाइए, उसको किवें पाइए। गुरु महाराज बड़े प्यार से कहते हैं, गुरु द्वारो, गुरु के द्वार से। बलहारी गुर आपने, देवहाड़ी सदवार,
जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। नॉट पॉसिबल। एक गुरमत का मार्ग है, मनमत नहीं है कि अपनी मन से जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति अपने मन को महत्व देने लगता है तो दुखी होता है। सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो। ये बहुत कीमती चीज है। संत के पास, गुरुजन के पास जाओ तो सत्य को जानने की जिज्ञासा लेकर जाओ। मात्र क्यों पाइए तो किवें पाया जा सकता है। जिसको पाकर व्यक्ति जन्म मरण से रहित हो जाता है, जिसकी अनुभूति के बाद और कुछ अनुभूति की इच्छा नहीं रह जाती है। वो अवस्था किवें पाइए जिससे कि अंधकार दुख कलेश सदा के लिए समाप्त हो जाए। अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति किवें हो, क्यों पाइए। बड़े धीरे से गुरु महाराज कहते ने गुरुद्वार हो, गुरु के द्वार से। रोष न की जाए महाराज, हो सकता है मेरे प्रश्न पूछने में कोई गलती हो, नम्रता देखो। और ऐसे कथाकार हैं कहते ये योगी लोग अहंकारी हैं। अरे मूर्खो, इस योगी की भावना देखो, तपस्या देखो, क्या पूछ रहा है ये। गुरु महाराज इसको पारग्रामी कह रहे हैं और तुम इसको अहंकारी कहते हो। रोष न कीजिए, उत्तर दीजिए। मैं प्यास लेके आया हूं, क्यों पाइए। गुरु के द्वार से, गुरु की अनुकंपा से। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। यदि तुम एक ओंकार एक वाहे गुरु की अनुभूति चाहते हो तो सदगुरु प्रसाद, गुरु की अनुकंपा से, और मार्ग नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। गुरु के ज्ञान के अलावे और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा वेद कहता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। दीवा भले अंधेरा जाए, गुरु के ज्ञान से। एह मन चलतो सच घर बैसे, नानक नाम आधारो। यहां पर वो पूछ रहा है कि महाराज यह मन चलतो, ये मन बहुत चंचल है। यह मन चलतो सच घर बैसे। ये मन बहुत चंचल है। कभी मनुआ ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले। लोभी मनुआ थिर न रहत है, चारे कुंडा भाले। ये पाले, ये पाले, ये कर ले, वो कर ले। घर को ही मंदिर बना लो,
अच्छी परिस्थिति में भजन करना एक बात है, लेकिन हर मुश्किल, हर एक परिस्थिति को अपनी साधना से बदल देना, ये और ऊंची बात है। हर एक परिस्थिति में तुम ध्यान में बैठे, कोई हिला रहा है, कोई बात नहीं, शोर हो रहा है, तुम मन को खिंचाओ नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं। हम अपने को बदल सकते हैं, प्रकृति को नहीं बदल सकते। हर एक परिस्थिति में अपने चित्त को ध्यानस्थ करना है। माँ क्या बोलती है, पिता क्या बोलता है, पत्नी क्या बोलती है। एक संत हुए तुकाराम, वो जब भजन में बैठते थे ना, तो उसकी पत्नी जो है चप्पल मारती थी तो उन्हें हाथ से ऐसे कर देते थे और नाचने लगते थे, वाह यही तो मेरा करताल है, तो मारो चप्पल, और नाचते थे। कैसी अवस्था हो। ऐसे महापुरुषों को दुख भी लज्जित होता होगा, अरे वो भी झुक झुक के नमस्कार करता होगा। मैंने तो कोशिश किया लेकिन बात बनी नहीं। हर एक परिस्थिति में जहां है, जैसे है, वहीं ध्यानस्थ होना है। एक संकल्प, कोई भी परिस्थिति मुझको आंदोलित नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति मुझे ध्यान से रोक नहीं सकता है। सत्य संकल्प, 1 घंटा बैठना है तो बैठना है, अडोल। एह मन चलतो सच घर बैसे, ये मन बहुत चंचल है। यही प्रश्न पूछता है अर्जुन भगवान कृष्ण जी से, कि हे भगवान, चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलम ही मन कृष्ण, परमाथि बलवदृढ़, ये मन बहुत चंचल है और हठी है। मैं जाना चाहता हूं गुरु महाराज, आपके कहने पर गुरुद्वारों तो ये ले जाना है कहीं और। हाँ, ऐसा घर मेरा भी होता है, ये BMW मेरा हो जाता है। अरे BMW पता नहीं कितने के जेब काट के, कितने के कत्ल कार के ये महल बने। ये जो बड़े बड़े महलों में जो लाल रंग है ना, ये कितने के खून से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज का वचन है, पापा बाझो होवे नाही। जो एकदम अचानक धन आ जाता है ना बहुत, वो नेक कमाई से नहीं आता। पापा बाझो होवे नाही, मोया साथ न जाए। इसलिए देख पराई चोपड़ी, मन ना तरसाए जियो, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। कनाडा तो अभी ठंडा ऐसे ही, ऐसे ही रख दो तो पानी ठंडा हो जाता है। कनाडा के लोग जो है ना, अनुभव प्रकाश की टीम के लोग तो ऐसे ही बड़े शांत हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण, परमाथि बलवदृढ़,
हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और हठी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। जैसे वायु को रोका नहीं जा सकता, मुट्ठी से पकड़ने लगे तो पकड़ में नहीं आता, ऐसे ही मन जो है ये भी पकड़ बीच नहीं होता। भगवान उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, ये सत्य है कि मन जो है बहुत चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है। कोई चीज चंचल है ना, तो स्थिर हो सकता है, तो जो स्थिर है वो कल चंचल भी हो सकता है। जैसे ये पेन है, ये हिल रहा है तो ये स्थिर भी हो गया, तो वो स्थिर है तो अभी चंचल भी हो सकता है, असंभव नहीं है। पूछता है महाराज कैसे बस में हो फिर ये मन? दो विधि बता रहे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पहला वैराग्य, चित्त में वैराग्य हो। राग और विराग दो चीजें हैं। राग का मतलब है संसार से आसक्त होना, संसार की यात्रा राग है। जैसे पंछी सुबह उठकर दाना पानी के लिए चल पड़ते हैं, राग है। शाम को लौट के घर आ जाते हैं घोंसले में, ये विराग है। राग का भाव ये है कि जो भी इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है उसके प्रति अटैचमेंट। और विराग, जहां जहां मुझे सुख बुद्धि है वहां पर दोष देखने लग जाना, विचार करने लग जाना कि एक क्षण के सुख के लिए अपना जन्म बिगाड़ दें, ये उचित नहीं है। एक से मैंने कहा कि क्या हर्ज है संसार में प्रवृत्त हो जाना। कहना स्वामी जी, एक बार गलत कदम पड़ जाए तो लक्ष्य भूल जाता है। उनकी बात सुन के मैं बड़ा प्रभावित हूं। मैं क्या, देखो कितनी महान सोच है। राग का भाव है अपने स्वरूप को भूल जाना और जो मिथ्या वस्तु है उसके साथ अटैच्ड हो जाना, यह राग है। और विराग का भाव है कि ये जान लेना कि जहां जहां इस संसार में सुख बुद्धि है, ये जो लड्डू दिखाई दे रहा है ना, खाने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जहर है, परिणाम अच्छा नहीं। राग,
विराग। राग और विराग हर एक को सुबह से शाम तक 10 बार होता है, 10 बार विराग होता है, 10 बार राग होता है। लेकिन विराग हो और अभ्यास करने लग जाए, सत्य की यात्रा में निकल जाए, तो वो वैराग्य अमृत हो जाता है। गुरु महाराज का वचन, बिन वैराग न छूटस माया। जब तक चित्त में वैराग्य ना हो, तब तक माया की पकड़ से दूर नहीं हो सकता। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ। चित्त में वैराग्य पैदा करना हो तो साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी का पाठ करो, विचार करो। कतन च माता, कतन च पिता, कतन च बनिता विनोद सुत। चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। और ये मन जो है अपने स्वरूप की तरफ कैसे आवे? वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास जो जो भी ध्यान की विधियां मैं बताया हूं, उसका अभ्यास करो। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, जह जह मन तू धामदा, तह तह हर तेरे नाले। मन को समझाओ कि हे चंचल मन, तू जहां भी जाएगा, तू कहां जाएगा? एक क्षण में कलकत्ता जाएगा। हरि पहले उठे बैठा है। हे मन, तू जहां जाएगा, वाहिगुरु की शक्ति लेके जाएगा ना। ए प्रभु की बड़ी कृपा है कि मन चंचल है। लोग कहते हैं ना मन चंचल है, परेशान हूं, और मैं कहता हूं कि प्रभु की बड़ी कृपा है। तुम मन को जहां जोड़ते हो, वहां से दुख मिलता है, फिर लौटते हो, फिर दुख मिलता है, फिर लौटते हो। इसका क्या मतलब? प्रभु ये बता रहे हैं, गुरु ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही था है हे मन, जहां तू जाकर परम आनंद की अनुभूति करेगा। कहा? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है। देखो गुरु महाराज का ये वचन कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना मूल, जिसकी शक्ति लेके तू संकल्प विकल्प करता है, उसको तू पहचान। टू गो बैक द रेट्रीट।
दो दिशा है, एक इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट, एक अंतर यात्रा, एक बहिर यात्रा। हे मन, तू अंतर यात्रा कर, बाहर यात्रा से तू दुखी होगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू ज्योति है, हे मन, तू ज्योति है, प्रकाश है। तू ही परम सत्य है, तू अंदर जाके तो देख। और तू ही आनंद स्वरूप है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान का स्वरूप होता है, ये ब्रह्म विद्या का एक ला है। तो मन कल्पित है आत्मा में, तो वो मन आत्मा का स्वरूप है। हे मन, तू बैठ जा अपने घर में। मुझे अपने घर की तलाश है, तो तू बैठ जा, अंदर बैठ जा। मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। गुरु की शिक्षा, गुरु की मति लेकर के तू रंग मान, आनंदित हो कि हरि तेरे नाल है। मूल पछाणे ता सौ जाने। जब तू अपने मूल को पछानेगा तो सौ जाने। सौ जो पति परमात्मा है ना, उसको तू अनुभव करेगा। फिर क्या होगा? मरण जीवन की सोझी हुई। ये पता चलेगा कि ना मैं मरता हूं ना जन्मता हूं। जो जन्मता मरता है वो मैं नहीं हूं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जन्मते मरते हैं, मैं तो साक्षी हूं, प्रकाशक हूं। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। तू मात्र साक्षी है। यहां पर गुरु महाराज, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव न होई। मन शांत आई, वजी बधाई, ता होआ परवान। यो कहे नानक, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल को पहचानना ये अभ्यास है। और बहिर चीजों के साथ चित्त, बहिर चीजों में दुख देखना, दोष देखना, और दोष देख करके भाग के अपने घर में पहुंचना, ये वैराग्य है। यहां पर आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने कि ये जो मन है, तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा हो जाएगा मन। तुम वाहेगुरु का चिंतन करोगे, ये वाहेगुरु का स्वरूप हो जाएगा। विषय का चिंतन करोगे, ये विषयाकार हो जाएगा। इसलिए सावधान, ये देखो कि हमारा मन क्या चिंतन कर रहा है। गुरु में दोष तो नहीं देख रहा है। गुरु में दोष तो नहीं देख रहा है। सत्संग में दोष देखना जो है, ये मन को परेशान करता है। सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो, रोष न कीजिए उत्तर दीजिए क्यों पाइए। गुरु महाराज कहते हैं गुरु द्वारा, गुरु के द्वारा। यह मन चलता
सच घर बैसे, यह मन बहुत चंचल है, सच घर में कैसे बैठे, नानक नाम आधारो। जिसका नाम है ना नामी, उस नाम को जो है बार बार सिमरन करो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पहले आधा घंटा ध्यान करो, फिर वाहेगुरु का सिमरन करो। वो ब्रह्माकार वृत्ति होगी। ब्रह्माकार वृत्ति विषयाकार वृत्ति को दूर करता है। एव मन चलतो सच घर बैसे, नानक नाम आधारो। आपे मेल मिलाए करता, लागे साच प्यारो। हम उसके साथ किਵੇਂ मिले? जो सतरूप परमात्मा है, उसके साथ मेरा मिलाप कैसे हो? देखो गुरु महाराज की उत्तर देने ने, लागे साच प्यारो। जिसके साथ प्यार होता है ना, वो देख देख के आदमी रजदा नहीं, देख देख के रजदा नहीं, और सामने ना हो तो तड़प होता है। गुरु महाराज देखो कितना सुंदर वचन कह रहे हैं कि ओ वाहे गुरु मुझको अपने गोद में या अपने गले में कैसे लगा ले। गुरु महाराज हौली से कहते हैं, लागे साच प्यारा। वो तुम्हें प्यारा लगने लग जाए, गुरु तुमको प्यार करने लग जाए, वाहेगुरु तुमको प्यार करने लग जाए। लेकिन ये कब होगा? तुम उसको नफरत करो और वो प्यार करेगा तुमको? नहीं नहीं। गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति लगाव। यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि आपे मेल मिलाए करता लागे साच प्यारो। सत्य के साथ प्यार। अब दो प्रकार के जो कर्म हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। उसका वर्णन, लेकिन समय अब होने वाला है। हाटी बाटी रहे न रहे, ये प्रसंग अलग है, ये बाद में शुरू करो। आपे मेल मिलाए करता, लागे साच प्यारो। एक बार साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तखत पर विराजमान सन। मंडी का राजा आया, चरना ते मत्था टेका, हाथ जोड़ के कंधा सचे पातशाह मेहर करो, मेहर करो। गुरु महाराज सुनते रहे, मेहर करो। गुरु महाराज उठ खड़ा हुए और कहते हैं, राजन मेहर कर दवा। हाँ महाराज कृपा करो। गुरु महाराज चलते चलते जहां पर घोड़े बंधे थे ना कई, वहां पर गुरु महाराज का एक सिख था, भाई धन्ना सिंह।
वो सेवा कर रहा से, घोड़े का लिद साफ कर रहा से, वो फटा कपड़ा, पसीना सारा शरीर में, क्योंकि घोड़ी की सेवा करना, लिद धोना, साफ करना, है सब नॉट इजी टास्क। राजन, तुमको वो सिख वर्गा बना दो, भाई धन्ना सिंह वर्गा। वो राजा चरना ते गिर पड़ा, सच्चे पातशाह साढ़े उत्ते कहर ना ढाओ। मैं तो चाहता हूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। अभी मेरा राज्य छोटा है, मेरा राज्य का विस्तार हो, सबसे बड़ा राजा बन जाऊं मैं, चक्रवर्ती। मेरे उत्ते कहर ना ढाओ। गुरु महाराज मुस्कुराने लगे। अच्छा, चलते हो भाई धन्ना सिंह को लोग पूछ लेते हो की चाहता है। गुरु महाराज गए, नाल राजा है। भाई धन्ना सिंह, तुहाडे उत्ते कृपा कर दवा। वो लंबे पड़ के नमस्कार किया, सच्चे पातशाह तुहाडी कृपा से तो ये आंख रूप देख रहा है, कान शब्द सुन रहा है, आपकी ही कृपा से तो श्वास अंदर बाहर जा रही है। पहले ही कृपा की होती, नहीं कृपा कर दवा। ये राजा है मंडी का, ऐसा बना दवा तुमको, तुमको राजपाट दे दवा। भाई धन्ना सिंह चरना ते गिर गया, सच्चे पातशाह साढ़े उत्ते कहर ना पाओ, मुझे ये सेवा से वंचित ना करो। मैं सांसारिक राजा नहीं बनना चाहता। राजा सुन रहा है, मंडी का राजा सुन रहा है। जिस चीज के लिए मैं गुरु महाराज के चरणों में बेनती कर रहा हूं, ये ठीकरे समझ के फेंक रहा है। और मैं कैसा मूर्ख हूं कि इस ठीकरे के पीछे भाग रहा हूं। ऐसा समझो, जो एक नींद में सोया था ना राजा, जाग गया और फिर चरनाते दिखता है, सच्चे पातशाह आप अपना बना लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आप अपनी तलाश में हूं। पहले तो सोचा था रहनुमा बहुत है, लेकिन अब मेरा कोई रहनुमा नहीं, मुझे अपने घर का जो है पता बता दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साध संगत जी, यहां पर आज गुरु महाराज का ये फरमान कि आपे मेल मिलाए करता, लागे साच प्यारो। यदि तू सत्य के साथ प्रेम करता है तो परमात्मा आप तुमको गले लगा लेगा, जिससे लोग सुखी परलोक सुहेले। नानक हर प्रभु आपे मेले, भूल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग जैस्मिन जी, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और बीच बीच में जो मेरी कुछ रह जाती है ना, उसको और बहुत अच्छे तरह से वो एक्सप्लेन कर देने। तो मैं उनसे बेनती करूंगा कि आप संगत पर कृपा करें। सत्कारयोग जैस्मिन जी।